Now, excretion in plants. In plants also excretion takes place. वैसे तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस नहीं होगा, बट स्टिल देयर आर सो मेनी वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स. तो मेनली क्या है, गैसियस वेस्ट. बहुत सारे गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में. कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू एंड ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू. तो ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि वो एटमॉस्फेयर के CO2 को ले लेते हैं, एंड रेस्पिरेशन वाले CO2 को भी इंटरनली दे टेक्स. तो दिन में CO2 बाहर नहीं आता. And does the plants do the process of photosynthesis, then after that oxygen is released. अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, excretory material हो गया for plants. That oxygen is internally utilized for respiration. At the same time extra oxygen is removed out as excretory waste. तो दिन में ऑक्सीजन एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया और रात में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो रात में CO2 इज एक्सक्रीटरी वेस्ट. अब ये निकलेगा कहाँ से, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू एंड बेसिकली थ्रू द स्टोमेटा, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है हमारा वो स्टोमेटा लीफ में हो रहा है, ग्रीन पार्ट. बट रेस्पिरेशन वाले वेस्ट अब कहाँ से होंगे, गैसेस एक्सचेंज उस समय कहाँ से होगा, तो स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू, इन द स्टेम थ्रू lenticles and in the root through root hairs. Root hairs के through exchange of gases होगा. So these are the excretory gaseous materials. Now excess salt, अब body में कुछ ना कुछ metabolic waste salt produce होंगे, some ions will be produced along removed out from the body along with the guttation water through hydrathoids. Mainly herbaceous plants में leaf के टिप के आसपास कुछ पेरेन्काइमा टिश्यूज के पास क्या होगा, सम टाइनी पोर्स कॉल्ड हाइडाथॉइड्स, वहाँ से एक्स्ट्रा वाटर रिलीज आउट होता है, मेनली टिप ऑफ द लीफ. तो उसमें सॉल्ट भी होते हैं. अब गटेशन क्या, गटेशन इज अ प्रोसेस जो दिन रात कभी भी हो सकता है, बट ट्रांसपिरेशन भी होता है प्लांट्स में, लेकिन ट्रांसपिरेशन मेनली टेक्स प्लेस इन द डे टाइम, बिकॉज ट्रांसपिरेशन इज समवेयर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ओनली. बट गटेशन जो है वो रिमूवल ऑफ सॉल्ट अलॉन्ग विथ वाटर, वाटर में सॉल्ट मिक्स हो गया. एक्स्ट्रा वाटर थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये रिमूव आउट हो गया. देन डेड परमानेंट टिश्यूज जो प्लांट के हैं, जैलम के डेड पार्ट, फ्लोएम के डेड पार्ट, और फिर अदर कॉर्क बार्क ऑफ द ट्रीज, दोज आर हैविंग डेड टिश्यूज. अब ये डेड टिश्यूज में क्या है, वेस्ट मटेरियल्स कलेक्टेड हो जाते हैं और बॉडी से रिड ऑफ होता है, रिमूव आउट करता है. नाउ गम्स, लेटेक्स एंड रेजिन्स. गम्स भी बॉडी की प्लांट्स की ट्रीज के स्टेम ट्रंक के थ्रू रिलीज होगा, लेटेक्स भी, रेजिन्स भी. दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स. एंड समवेयर यू कैन से जो पेटल्स ड्राई ऑफ होके गिरते हैं उसमें भी वेस्ट एक्यूमुलेट होगा. जो सीड्स या फ्रूट्स ड्राई रोटन होके गिरते हैं, ड्राई होके गिरते हैं, दोज आर हैविंग ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट्स आर collected and the waste materials are removed out from the body. You can say dried or rotten parts. Then aquatic plants में अब कैसे होगा, aquatic plants में जो water remove out होगा या फिर other gases by the process of diffusion. Aquatic plants में waste by the diffusion directly into the water body it is removed out. So in this way plants में excretion होता है body surface के through, कोई particular ऑर्गन नहीं है फॉर द एक्सक्रीशन. एंड अगर हम गैसियस वेस्ट की बात करें तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एंड अगर हम वाटर की बात करें तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव आउट होता है. ओके, सो इन दिस वे एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट. नाउ हाउ द रीनल फेल्योर एंड टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल. अगर ह्यूमन बींग में किडनीज फेल हो रहे हैं तो क्या टेक्नोलॉजी है जो बॉडी को सपोर्ट करता है फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट. तो अगर रीनल फेल्योर हो गया मतलब किडनी फेल्योर हो गया तो सॉल्यूशन इज व्हाट, डायलिसिस. डायलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ बेसिकली एक डायलिसिस मशीन होता है इन विच देयर इज डायलिसिस सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन के अंदर एक ट्यूब से हमारे हैंड्स के आर्टरीज को कनेक्ट करते हैं. Okay, that arteries are connected with the through the tube in the dialysis machine और उस ट्यूब के आसपास मशीन के अंदर डायलिटिक सॉल्यूशन होगा. अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया आर्टरीज के थ्रू,
देन जो ट्यूब है उसके डायलिसिस मशीन के अंदर लॉट्स ऑफ ट्यूब्स, दोज आर हैविंग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा कि सेलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर रिमूव आउट करेगा. सेलेक्टेड चीज़ों को इट रिमूव आउट एंड कीप्स द यूजफुल थिंग्स इन द ट्यूब इटसेल्फ. अब फिर फर्दर दूसरा एंड जो ट्यूब का है दैट विल बी कनेक्टेड विद द थाई. थाई के वेन्स में कनेक्टेड हो जाएगा एंड इन द वेन्स द प्योर ब्लड विल बी सप्लाइड. अब इस बीच जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो ट्यूब्स के थ्रू सीप हो जाएगा इन द डायलिटिक सॉल्यूशन एंड डायलिटिक सॉल्यूशन से वो एक दूसरे ट्यूब के थ्रू द यूज डायलिटिक सॉल्यूशन निकल जाएगा एंड जो इम्प्योरिटीज़ हैं इन द that dialytic solution, those impurities will be removed out from the body in another tube or another container. So in this way यूरिन के फॉर्म में जो डायलिटिक सोल्यूशन में है वेस्ट मटेरियल्स निकल जाएगा एंड यूजफुल थिंग्स कहाँ चला जाएगा, अगेन ब्लड स्ट्रीम में, और डायलिटिक सोल्यूशन यूज्ड रिमूव आउट और नई डायलिटिक सोल्यूशन उसके अंदर डालते जाएंगे. Clear? So I am showing you the dialysis machine, how it works. So this is the dialysis, renal dialysis. इस तरीके से ये वर्क करेगा and you can see, देखो फ्रेश डायलिटिक सोल्यूशन कैसे अंदर जा रहा है एंड यूज डायलिटिक सोल्यूशन कैसे बाहर आ रहा है. बेसिकली जो यूज डायलिटिक सोल्यूशन है इसी में यू कैन से कि यूज डायलिटिक सोल्यूशन में वेस्ट मटेरियल्स भी बाहर निकल जाएंगे, मतलब आप यूरिन अलॉन्ग विद द केमिकल्स कम्स आउट. ओके, सो इन दिस वे द डायलिसिस प्योरीफाइज ब्लड.